सनातन धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे नीति शास्त्र कहते हैं दारिद्र्य नाशनम दानम, अर्थात दरिद्रता का यदि नाश करना है तो दान करना चाहिए। लेकिन दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो, अर्थात जो व्यक्ति सुपात्र को दान देता है, जो व्यक्ति उस व्यक्ति को दान देता है जो सही में दान देने योग्य है, वो धनाढ्य हो जाता है, उसके पास खूब धन आता है। लेकिन साथ साथ कौशन भी दिया गया है, कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रो। यदि हमने कुपात्र को दान दिया तो धनाढ्य नहीं, हम दरिद्र हो जाएंगे। किसी के पास बहुत पैसा है और उसने सोचा कि मैं दान कर दूं, तो यदि उसने कुपात्र को दान दिया तो उसका पैसा जो होगा वो चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल रावत और आज हम दान पर चर्चा कर रहे हैं। हम दान पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं और शंकराचार्य जी पिछले लगभग 1 महीने से 27 जिलों को घूम चुके हैं। 27 जिलों में जा जाकर वो मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। मतदाता को किस बात पे जागरूक कर रहे हैं? मतदाता को इस बात पे जागरूक कर रहे हैं कि मतदान भी एक प्रकार का दान है। जब हम किसी को वोट देते हैं तो हम उसको एम्पावर करते हैं, हम उसको ताकतवर बनाते हैं। और यदि आपके द्वारा ताकतवर बनाया हुआ पॉलिटिशियन कोई कुकर्म करेगा, कोई गलत कार्य करेगा, तो उसका बुरा फल आपको भी मिलेगा। और यदि आपके द्वारा ताकतवर बनाया हुआ पॉलिटिशियन कोई अच्छा काम करेगा तो उसका फल आपको भी मिलेगा। ऐसा धर्मशास्त्रों में भी लिखा है कि राजा के द्वारा किए गए कार्य का फल प्रजा को भोगना पड़ता है। राजनीति को हमेशा मुद्दा चाहिए और भाजपा गाय के मुद्दे पर हमेशा से राजनीति करती आई है। हो सकता है कि भाजपा इसलिए गाय के मुद्दे को सॉल्व ना करती हो क्योंकि उनको लगता है कि यदि गौ हत्या बंद हो गई तो फिर वो किसके नाम पे वोट मांगेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर से गौ विरोधी हैं, क्योंकि अगर वो गौ विरोधी नहीं होते तो किरण रिजिजू खुलकर ये नहीं बोल पाते कि मैं गाय खाता हूँ और जिसको जो करना है वो कर लूँ, और फिर भी वो मिनिस्टर रह जाते। कम से कम अंदर से तो गौ भक्त होना चाहिए ना इंसान को। भाजपा के अपने मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स ने गौ रक्षा का समर्थन किया है, भाजपा ने उनको साइड कर दिया। इवन मुस्लिम मिनिस्टर्स, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि जिनको गाय खानी हो वो जाए पाकिस्तान, और आप देखिए उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी कभी मंत्री पद नहीं मिला उन्हें। सुब्रमण्यम स्वामी हिंदुत्व का मोदी से बड़ा नाम थे 2014 में। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी को डिसॉल्व करके और मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। सुब्रमण्यम स्वामी ने गाय प्रोटेक्शन, काउ प्रोटेक्शन का बिल लाने की कोशिश की, उसका समर्थन सबने किया सिवाय उनकी अपनी भाजपा पार्टी ने। I had been saying that in the Constitution of India, at the urging of Mahatma Gandhi, we put in an extra clause saying that cows will not be, slaughtered. Yeah, so cows will be protected. Now, I took this up in Parliament after writing several letters to Modi, and Modi just ignoring it. I got up in Parliament and said that we should, I got in the ballot my name and I put it, and I was surprised to find that not only the BJP MPs were all enthusiastic when supporting me, but the Mulayam Singh's party people, they got up. The Muslim representative said, I may be a Muslim, but I respect the fact that the cows are sacred for you and I will not allow anyone to cut it. Like this, even the Congress was finally forced to support my motion. So everything was agreed. Then came the Mr. Vijay Goyal, the Parliamentary Affairs Minister, telling me that he's got a message from Modi that I should withdraw this. I said I'll do nothing of the kind. The House has already taken notice of it. So I'm going ahead to take a vote, and I would have won the thing. He then sent another message saying that he will ask the Agriculture Minister to come and say that the next session of Parliament, which was 3 years away from the next election, the next session of Parliament, he will have the Agriculture Minister get up the very first day and say that they are bring a bill to ban slaughter. On that I yielded, but
Never it was blocked. 3 times in the occasions I have tried to say. So what this shows is it is this arrogance which which has been hurting the people. 2024 के महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव से पहले सितंबर 2024 में आई थिंक एकनाथ शिंदे ने गौ माता को राज्य माता डिक्लेयर किया था। वो एक बिल लेकर आए थे एकनाथ शिंदे, और एकनाथ शिंदे ने ये डिक्लेयर किया कि आज से गौ माता जो है वो महाराष्ट्र की राज्य माता होगी। और शंकराचार्य जी के पुरुषार्थ से वो बिल आया और वो बिल पास हुआ। बाद में शंकराचार्य जी ने एकनाथ शिंदे को पब्लिकली सम्मानित भी किया। शिंदे जी की तरफ से उनके उद्योग मंत्री जब दिल्ली में हम चातुर्मास से कर रहे थे हमारे पास गए और उन्होंने कहा शिंदे जी कह रहे हैं कि आपने एक पक्ष सुन करके फैसला कर दिया जो कि उचित नहीं है, आपको दोनों पक्ष सुनना चाहिए। तो हमने कहा वो अपना पक्ष बता दें। बोले हम बताने के लिए आए। तो उन्होंने अपनी बातें रखी हमारे साथ और फिर हमने अपने दर्द उनके सामने रखे और उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो हमने कहा तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो उन्होंने शिंदे जी को ये बात बताई बाहर निकल करके टेलीफोन, और शिंदे जी ने कहा कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं और धर्माचार्यों को अधिकार है कि वो प्रायश्चित बता करके व्यक्ति को शुद्ध कर दें। तो हमें प्रायश्चित बताया जाए, हम ये कलंक लेकर नहीं जीना चाहते हैं। और फिर हमने उनको प्रायश्चित बताया कि आप गौ माता को सेवा में लगो, गाय ही आपके दोष को दूर कर सकती है। और उन्होंने गौ माता की सेवा का व्रत लिया, गौ माता को राज्य माता घोषित किया और हमने सार्वजनिक रूप से कहा कि आज इन्होंने जो कार्य किया है इनका दोष पाप अब खत्म होता है। इसमें छिपाने की क्या बात है? इसमें 2 बात क्या है? कोई व्यक्ति गड़बड़ होता है, फिर वो प्रायश्चित करता है, सजा भोगता है, ठीक हो जाता है। तो स्वामी जी गड़बड़ उनकी और जो काम उसने कर दिया, 36 प्रदेश हैं भारत में, 36 मुख्यमंत्री हर समय बने रहते हैं और जाने कितने आए और चले गए। गिन लिया जाए तो 100 से ज्यादा का आंकड़ा, 200 से ज्यादा का आंकड़ा चला जाएगा। किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत हुई कि गाय को माता कह करके पुकार दे? ये हिम्मत एकनाथ शिंदे ने की। इसीलिए हमने उनको स्वर्णाक्षर में नाम लिखने की बात कही और कही नहीं, हमने लिख करके दिखा दिया। स्वर्णाक्षरों में आज अगर भारत में किसी नेता का नाम अंकित है तो एकनाथ शिंदे का नाम अंकित है और उसके काम के कारण अंकित है। अक्षरों में अंकित होने वाले भारतवर्ष के ये द्वितीय व्यक्ति बने हैं जिनका नाम वास्तविक सोने के अक्षरों में अंकित हुआ है। एकनाथ शिंदे को बम्पर वोट मिले क्योंकि बीजेपी और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी को बम्पर वोट मिले। महाराष्ट्र में इससे बड़ी जीत बीजेपी की कभी नहीं हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि गौ के नाम पे, गाय के नाम पे वोट नहीं मिलते, वोट मिलते हैं। भाजपा इस बात को समझती है, इसीलिए वो गाय के मुद्दे के साथ रहती है। लेकिन चुनाव के बाद उसी एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाकर देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो भीतर से ये गाय के समर्थक नहीं है, ये रंगे सियार हैं जो बाहर से दिखाते हैं, लेकिन अंदर से यदि कोई गाय के लिए काम करता है तो उसको सबसे ज़्यादा चोट भाजपा पहुंचाती है। बिहार के चुनावों में जाने से पहले शंकराचार्य जी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए और उन्होंने कहा कि आप शपथ पत्र पर इस बात को लिख कर दे दीजिए कि यदि हम आपको वोट करेंगे तो आप गौ हत्या बंद करवा देंगे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने यह शपथ पत्र पर लिख के नहीं दिया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, और किसी भी में बहुत बड़ा नाम जो है वो बीजेपी का भी है। तो जैसी कांग्रेस है वैसी ही बीजेपी है, वैसी ही समाजवादी पार्टी है, वैसी ही आरजेडी है। सब पार्टियां एक जैसी हैं, सब पार्टियां गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं। तो शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि गौ हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप होता है, और यदि हमारे वोट से पार्टियों को संबल मिलता है और वो पार्टियां गौ हत्या के लिए लाइसेंस देती हैं तो उसका थोड़ा सा पाप का अंश हमें भी मिलता है। अभी एक प्रेस वार्ता में शंकराचार्य जी ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। आइए इस प्रेस वार्ता को देखते हैं। नहीं है क्योंकि हिंदुओं के लिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पाप पुण्य का कारण बनते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है गौ रक्षा, और गौ हत्या पाप है और गौ रक्षा पुण्य है हम हिंदुओं के लिए। तो अगर हम किसी को वोट देते हैं और हमारा राजनीतिक बल उसको प्रदान करते हैं और अगर उस बल से बलवान होकर के वो सत्ता में जाता है और सत्ता में जाकर के अगर वो गौ हत्या को बढ़ावा देता है तो कहीं ना कहीं उसके पाप के भागीदार हम भी बन
जाते हैं। अभी जितनी भी पार्टियां देश में हैं वो सब की सब पार्टियां इसी ढर्रे पर आगे जा रही हैं। पिछले 78 साल से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से चुनाव की प्रक्रिया हमारे देश में चली है, कोई भी पार्टी कहती तो सब है मुख से, लेकिन जब सत्ता में जाती हैं तो गौ हत्या को बढ़ावा ही देती हैं, गौ रक्षा के बारे में काम नहीं कर रही हैं। तो इसी शंकराचार्य जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गौ रक्षा के लिए तैयार नहीं है। आप कह सकते हैं कि वो ऐसा ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पिछले 2 साल से उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच किया है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सब स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी से लेकर सेंट्रल लेवल पॉलिटिकल पार्टी तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने अप्रोच किया और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उन्होंने ज्ञापन दिया कि आप हमें ये बोल दो कि आप आने के बाद गौ हत्या बंद कर दोगे। यदि आप ऐसा बोलते हो, और ऐसा नहीं है कि बोलने का मतलब खाली मुंह से बोल दिया जैसे मोदी जी बोलते रहे हैं, बोलने का मतलब है एफिडेविट पे लिख के दो। यदि आप एफिडेविट पे लिख के देने के लिए ये तैयार हैं कि आप आने के बाद गौ हत्या बंद कर देंगे, तो हम पूरा जोर से आपका समर्थन करेंगे। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने शंकराचार्य जी का समर्थन नहीं किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में थोड़ी आंख की शर्म थी कि शंकराचार्य जी उनके दरवाजे पे गए तो उन्होंने शंकराचार्य जी को बैठने दिया, बुलाया, शंकराचार्य जी का ज्ञापन लिया और ज्ञापन लेने के बाद बोला कि हम आपको वी विल गेट बैक टू यू, हम आपको बताएंगे, और बताया नहीं। बाद में बताया नहीं तो उन्होंने शंकराचार्य जी ने ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब वो गौ हत्या नहीं रोक सकती। बीजेपी अकेली ऐसी बदतमीज़ पार्टी है जिन्होंने शंकराचार्य जी को अपने दरवाजे तक भी नहीं आने दिया। उन्होंने पहले ही बैरिकेडिंग कर दी और पुलिस से बोला कि आप तो अंदर अलाउड ही नहीं है। ये हालत है हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए धर्माधिकारियों की। और ये शंकराचार्य जी अकेले नहीं हैं, इनके साथ सारे शंकराचार्यों का सपोर्ट है। तो इसका मतलब चारों शंकराचार्यों का सपोर्ट लेकर यदि शंकराचार्य हमारे मिलकर बीजेपी के पास जाते हैं कोई ज्ञापन देने के लिए, तो बीजेपी उनको आने भी नहीं देती। ये हालत है। मुंह से बोलने के लिए मोदी जी ने खूब बोला है कि वो गौ हत्या बंद करेंगे, वो गौ हत्या बंद करेंगे। साथ में फ़ोटो भी खिंचवाई हैं। कभी कभी जब ये लगता है कि हाँ ये तो गौ हत्या बढ़ा रहे हैं, तो वो साथ में एक फ़ोटो खिंचवा देते हैं कि देखो गाय रखी हुई है हमने तो। लेकिन सच्चाई ये है कि गौ के कत्ल खाने बड़े हैं। अब यदि आप आरएसएस और बीजेपी के पूर्वाग्रह से आते हैं तो आप इसका ब्लेम भी हिंदुओं के ऊपर मढ़ देंगे। आप कहेंगे नहीं, हिंदू हैं जो गाय को छोड़ रहे हैं, हिंदू हैं जो गाय का त्याग कर रहे हैं, हिंदू हैं जो गाय को पाल नहीं रहे हैं। तो गौ पालक बहुत है, उनका क्या करोगे जो गौ को स्मगलिंग करते हैं? वो भी तो गौ पालक हैं जो गाय की स्मगलिंग होने को रोकते हैं, जो गौ रक्षा के लिए अपनी जान बाजी पर लगाते हैं। हरियाणा में गौ रक्षकों का बहुत बड़ा नेटवर्क था, और इतना बड़ा नेटवर्क था कि कहीं से भी अगर गाय निकलती थी तो वो गाय को रोकते थे, गाय को कत्ल खाने पे जाने से रोकते थे और अपनी जान पे खेल कर रोकते थे। बाद में उनको पुलिस के हवाले करते थे जो स्मगलर्स होते थे, काउ स्मगलर्स। अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं मोदी जिन्होंने उनको जो अपनी जान पर खेल कर गाय को बचा रहे थे, उन हिंदुओं को गुंडा बोला है। बाकी किसी आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर की ऐसी हिम्मत नहीं हुई। जब उन्होंने उनको गुंडा बोला है तो उन्होंने मुझे गुंडा बोला है, उन्होंने हम सबको गुंडा बोला है जो भी गाय की रक्षा के लिए खड़े हुए। लेकिन यदि आप बीजेपी आरएसएस के पूर्वाग्रह से आएंगे तो आप ये ब्लेम हिंदुओं के ऊपर मंड देंगे कि नहीं देखो हिंदू ही नहीं बचाना चाह रहे, अगर हिंदू गौ रक्षा करना चाहते तो हिंदू अपने पास गौ पालन करते। ये कानून कौन बनाएगा? ये कानून तो सरकार बनाएगी ना। शहर में रहकर आप गौ पालन कर सकते हैं क्या? ये इलीगल है। कुत्ता पालन कर सकते हैं आप, वो लीगल है, लेकिन गौ पालन नहीं कर सकते। सरकार से कहिए ये कानून चेंज करे, हम अपने विला में रखेंगे गाय को, और उस गौ माता का पोषण करना हमारी जिम्मेदारी है। गौ माता का हम क्या पोषण करेंगे, वो तो हमारा पोषण करेंगी। तो सारी चीज़ें आके द बक स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। बक जो है वो सरकार पे रुकता है। लेकिन आरएसएस के जो छोटे लेवल के जो वर्कर्स होते हैं उनका इतना ब्रेन वॉश किया जाता है। और छोटे लेवल के वर्कर मतलब ऐसा नहीं है कि आयु से छोटे हैं, आयु से खूब बड़े होते हैं। एक तो अंकल हैं, वो लगभग 70-80 पता नहीं कितने साल के हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं या पता नहीं सदस्य हैं, जो भी हैं। वो आकर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि ये तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। अब देखो निपट मूर्ख, उनको ये नहीं पता कि जितना विरोध कांग्रेस का इस शंकराचार्य ने किया है उतना आज तक बीजेपी नहीं कर पाई। जब राहुल गांधी ने मनुस्मृति को गाली दी तो अकेले ये शंकराचार्य थे, शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने राहुल गांधी को नोटिस भेजा और धर्माधिकारी होने के नाते नोटिस भेजा कि तुमने मनुस्मृति को ऐसा अपमान किया है, या तो मनुस्मृति को अपमान को जो तुमने बोला है उसको सिद्ध करो, और अगर नहीं कर सकते तो क्षमा मांगो।
राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो अकेले शंकराचार्य हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ नहीं बोला। पॉलिटिकल पार्टियों ने जो बोला वो आप सुन लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी मनुस्मृति के फेवर में खड़ी नहीं हुई, मनुस्मृति के सपोर्ट में खड़ी नहीं हुई। राहुल गांधी ने बोला कि मनुस्मृति रेपिस्ट को अलाउ करती है और आप मनुस्मृति से देश चला रहे हो। और इन पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा, बीजेपी इन पर्टिकुलर, बीजेपी ने कहा नहीं, हम तो अंबेडकर को मानते हैं और तुम्हारी पार्टी ने अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। तो एक तरफ वो मनुस्मृति पर प्रश्न पूछ रहे हैं, यहाँ पर ये अंबेडकर पे जवाब दे रहे हैं। उनका क्लियर है कि वो मनुस्मृति के अगेंस्ट है, इनका भी क्लियर है, बस ये है कि ये घुमा के बोलते हैं। इनका भी क्लियर है कि ये मनुस्मृति के अगेंस्ट है, धर्मशास्त्रों के अगेंस्ट ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने जब मनुस्मृति को गाली दी पार्लियामेंट में, जब मनुस्मृति को बुरा भला बोला, तो अकेले शंकराचार्य जी ऐसे थे जिन्होंने राहुल गांधी को नोटिस भेजा और हिंदू धर्म के अधिकारी होने के नाते नोटिस भेजा। और जब राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया तो शंकराचार्य जी ने एक्शन लिया और एक्शन लेकर राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर निकाला। शंकराचार्य जी अकेले हैं जिन्होंने नोटिस भेजा कि राहुल गांधी आज से हिंदू नहीं है। ऐसा काम आप सोचिए कभी बीजेपी ने किया है? ये जो सुब्रमण्यम स्वामी का जो आरोप है कि राहुल गांधी और उसकी माता सोनिया गांधी, इनको बचा ही बीजेपी रही है, वरना नेशनल हेराल्ड केस में ये जेल में होते। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है और उन्हीं का केस है। उन्हीं के केस को मोदी यूज़ कर लेते हैं जब उनको यूज़ करना होता है। 2019 के इलेक्शन में उन्होंने बोला कि देखो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को हम जेल के दरवाजे तक ले जा चुके हैं, अगली बार मुझे बस एक बार और चांस दे दो, अगली बार हम इन्हें जेल के अंदर कर देंगे। वो केस किसका था? वो सुब्रमण्यम स्वामी के केस में जेल के दरवाजे तक गए थे। और बचा कौन रहा था उनको? बचा यही मोदी रहे थे। तो बीजेपी और आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि वो हिंदू नहीं है, बहुत हिंदू हैं। उसमें से 50% ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये बात कंक्लूड कर चुके हैं कि ये एंटी हिंदू हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, वो कंक्लूड कर चुके हैं। इसीलिए भाजपा जो है ऐसे लोगों का समर्थन ले रही है जो भाजपा के मूल वोटर नहीं थे, क्योंकि वो कंक्लूड कर चुके हैं। इसलिए भाजपा कभी कांग्रेस के प्रत्याशी को टिकट देती है, कभी कांग्रेस वालों को तोड़ कांग्रेस के एमएलए और एमपीओ को तोड़ के अपने अंदर लाती है। क्यों? क्योंकि उनको अपना एक्सपेंड करना है। और इतने कांग्रेसियों को लाने के बाद भी भाजपा डाउन ही हो रही है, क्योंकि भाजपा का जो मूल, जो चिंतन करने वाला, जो बौद्धिक रूप से पढ़ने लिखने वाला जो समर्थक था, वो इनके विरोध में हो चुका है। क्योंकि 2014 में इन्होंने जो भी बोला था उसके ये बिल्कुल पलट गए। तो आरएसएस के जो फुट सोल्जर्स हैं, जो बिल्कुल शाखा में जाने वाले लोग हैं, वो बड़े सीधे साधे लोग हैं। बस ये है कि उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। उनको आरएसएस वाले भड़का देते हैं कि देखो ये तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं, और वो इस बात को मान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक दो मीडिया की क्लिपिंग दिखा देंगे, ये दिखा देंगे, वो दिखा देंगे। वो इस बात को भी मान चुके हैं कि ये जो शंकराचार्य हैं, इन्होंने कभी बीजेपी का समर्थन नहीं किया, इन्होंने तो ये तो कांग्रेस की पार्टी के हिस्सा थे। जबकि असलियत ये है कि ये एबीवीपी से चुनाव लड़े थे अपने, जब ये कॉलेज में थे। कॉलेज में यही शंकराचार्य एबीवीपी से चुनाव लड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये ऐसे घुमा देंगे, और जो वेरीफाई नहीं करेगा फैक्ट्स को, जो भी फैक्ट को वेरीफाई नहीं करेगा वो भ्रमित हो जाएगा। तो आइए आगे सुनते हैं। बीजेपी तो अपने आप को कहती है कि हम गौरक्षक हैं, उसकी सरकार है वह गौरक्षा के लिए आयोग बनाई। यहाँ सरकार है कि नहीं बिहार में? बीजेपी की सरकार है कि नहीं? गठबंधन में है लेकिन बीजेपी प्रमुख है। तो बीजेपी की सरकार जब यहाँ पर है, हम तो अभी 27 जिले में जाके आ रहे हैं, हर जगह का हिंदू हमारे सामने आके रो रहा है कि हमारे यहाँ तो बहुत हालत खराब है, यहाँ तो गौ हत्या हो रही है। तो जब बिहार में बीजेपी की सरकार है तो क्यों गौ हत्या हो रही है? क्यों उसके बारे में लड़ाई नहीं है? क्यों छूट दी गई है? क्यों जब यहाँ के बच्चे गाय से भरा हुआ ट्रक जो काटने के लिए, कत्ल करने के लिए ले जाया जाता है, उसको जब पकड़ते हैं तो क्यों उनके ही ऊपर उल्टा मुकदमा लाद दिया जाता है? क्यों गौ हत्यारों को छोड़ दिया जाता है? इसका कोई जवाब दे। केवल कहना मुंह से कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं, हम बहुत बड़े हिंदू हितों के रक्षक हैं, हम बहुत बड़े हिंदू पार्टी हैं, और करना, दोनों में अंतर है। कहने के स्तर पर बीजेपी बिल्कुल पास है, क्योंकि उसने इतने अच्छे ढंग से कहा कि हम हिंदू हैं और हम हिंदू हितों के पैरोकार हैं, जितने अच्छे ढंग से भारत में कोई नहीं कह पाया। लेकिन
लेकिन करने के मामले में उतना ही खराब है उनका प्रदर्शन, क्योंकि कहा उन्होंने खूब अच्छे से, लेकिन किया बिल्कुल नहीं, और इसीलिए उनके कार्यकाल में गौ हत्या और गौ मांस का निर्यात बढ़ गया। बिहार में क्या लगता है उन्हीं के कार्यकाल में गौ रक्षकों को गुंडा कहा गया, और किसी के कार्यकाल में किसी ने हिम्मत नहीं की। बिहार में अब पत्रकारों का बौद्धिक स्तर आप देखिए, ज़्यादातर प्रश्न वो वही पूछ रहे हैं जो या तो आईटी सेल की तरफ से आ रहे हैं या कहीं और से आ रहे हैं। किस तरह के प्रश्न? जैसे धर्म में राजनीति को क्यों डाल रहे हो? अरे राजनीति अधर्म से थोड़ी होगी, राजनीति तो होगी ही धर्म से। और राजनीति और धर्म को सबसे पहले मिक्स तो मोदी ने किया। बीजेपी ही तो है जिसने राजनीति में धर्म को लेकर आई, लेकिन उनसे प्रश्न नहीं करेंगे, शंकराचार्य जी से प्रश्न करेंगे कि धर्म और राजनीति को आप मिक्स कर रहे हो। राजनीति में धर्म और धर्म में राजनीति का जो बात यह है कि ये बात एक नेताजी ने उठाई, बिहार के ही कोई नेता हैं, उन्होंने कहा था कि गाय को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि जो लाइसेंस दिया गया है कत्लखानों को गाय काटने का, जो लाइसेंस दिया गया है काट करके बोटी करके उसका एक्सपोर्ट करने का, वो तो राजनीति वालों ने दिया है ना। तो राजनीति वाले वो लाइसेंस कैंसिल कर दें, हम राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आप हमारी माँ को काटोगे और हम चुप रहें, हमारा ही वोट लेकर के, हम हिंदुओं का ही वोट ज्यादा बढ़ता है, हम हिंदुओं का ही वोट लेकर के हमारी ही गाय माता को काट करके बोटी करके बेचा जा रहा है। और जब हम अपने गाय माता की रक्षा की बात उठाते हैं तो हमको इस तरह के वाक़े आप लोगों के द्वारा कहा जाता है। ये कैसे चलेगा? हम अपनी गाय की माता की रक्षा के लिए जो बन पड़ेगा सब करेंगे, उसमें राजनीति भी आती है। बिहार के विकास को आप किस रूप में देख रहे हैं? बिहार का विकास, परिवर्तन होना, बिहार जो है पूरे देश का विकास कर रहा है। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, हम तो देश के हर कोने में जाते हैं, हर प्रदेश में जा चुके हैं। हर प्रदेश में जाकर के जहाँ भी काम होता हमने देखा विकास का कार्य, जहाँ पुल बन रहा था, जहाँ रोड बन रही थी, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा था, हमने सब जगह गाड़ी रोकी और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे हमने पूछा कहाँ के हो, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम बिहार के हैं। तो बिहार पूरे देश का विकास कर रहा है, लेकिन बिहार की स्वयं की हालत क्या है, इसका कौन जवाब देगा? तो जो सबके विकास का कारण बन रहा है वो बिहार ही आज विकास की दौड़ में पिछड़ रहा है। तो ये विडंबना की बात है, चिंतनीय बात है। तो क्या संदेश देना परिवर्तन होना चाहिए समय की मांग? बात यह है कि सत्ता में परिवर्तन की बात नहीं है। आप परिवर्तन क्या करेंगे? ये कंधा दुखने लगा तो अपना बोझ उठा के दूसरे कंधे पे रख लेंगे। अगर इस तरह का परिवर्तन है तो किस बात का परिवर्तन? ये कंधा दुख रहा था, हमने इसे उठा के इस पे रखा, बोझ तो हमारे ऊपर ही रहा, दर्द तो फिर दूसरे कंधे को थोड़ी देर में होने लगेगा। इसलिए हमारा ये कहना है कि देश में सनातनी जो इस देश के मूल निवासी हैं, उनकी जो जन भावना है, उनकी जो आकांक्षा है, उसको पूरा करने वाली, उसको समझने वाली सरकार होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। अंग्रेजों के चले जाने के बाद गोरे अंग्रेज चले गए हैं, अभी काले अंग्रेज बैठे हुए हैं जो भारत की भावना को नहीं समझते हैं। इसलिए जब तक भारत के लोग इस रास्ते पर नहीं आएंगे तब तक भारत के लोगों की आकांक्षा पूरी नहीं होगी। बिहार के धरती से आपका क्या संदेश? बिहार की धरती से हमारा ये संदेश है कि ये देश सनातनियों का है। सनातनी लोग राजनीति में नहीं आते हैं, उनको राजनीति में आकर के नेतृत्व करना चाहिए और सनातनी जनता की जो आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। पूरे देश के सनातनियों के लिए बिहार की धरती से हम ये संदेश दे रहे हैं। और बिहार में हमारी जो यात्रा होती है वो सनातन धर्म की जो राजनीति है, सनातनी राजनीति, सनातनी विचारधारा की राजनीति, उसके बीज बोने के लिए ये हो रही है। तो धीरे धीरे हम बीज बो रहे हैं, धीरे धीरे ये फैलेगा और फैल करके वटवृक्ष बनेगा और सबकी आकांक्षा की पूर्ति करेगा। गुरुजी, एक तरफ आप गौ रक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो कसाई है उनका साफ तौर पर कहना है कि ये मेरा रिलीजियस राइट्स। देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आपका ऐसा कोई राइट नहीं है। अच्छा, किसी रिलीजन वाले ने अभी तक ये नहीं सिद्ध किया है देश में या पूरे विश्व में कि गाय काटना उसका धार्मिक अभिन्न अंग है। किसी भी धर्म के लोगों ने ये नहीं दिखाया है अभी तक अपने धर्मशास्त्र से कि गाय काटे बिना उनका धर्म पालन नहीं हो पाएगा। हर धर्म में ये कहा गया है कि गाय को मत काटो। तो आपके यहाँ तो निषेध है कोई भी धर्म, तो इसलिए रिलीजियस राइट कैसे हो सकता है? हमारे धर्म में कहा गया है कि गौ हत्या मत करो, बाकी के धर्म में ऐसा ना कहा गया हो, लेकिन ये भी नहीं कहा गया है कि गाय के काटे बिना तुम्हारा धर्म, तुम धार्मिक नहीं रह पाओगे। तो ऐसी परिस्थिति में उनका जो रिलीजियस राइट का
मुद्दा था ये सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है, पहले ही खारिज हो चुका है। जो कुरैशी समाज है देश का वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है इस मुद्दे पर और डिफीट कर चुका है। तो गुरुजी ये नया प्रश्न नहीं है। तो ऐसा माना जाए कि गौ रक्षा के लिए आप एक नई पार्टी खड़ा करेंगे आने वाले समय में? हम नई पार्टी खड़े करेंगे क्योंकि हम धर्माचार्य हैं, हमारी एक धार्मिक मर्यादा है। क्योंकि सर रूलिंग लेकिन जब सनातनी लोग सनातन धर्म के मुद्दे पर वोट देना शुरू करेंगे तो उस लोग वोट को लेने के लिए कोई तो आएगा, तो कोई ना कोई सनातनी लोग नेतृत्व करने लगेंगे, पार्टी खड़ी हो जाएगी, ये सब होगा। पार्टी कब खड़ी होगी? ये जब जनता जागृत होगी, जब देखेंगे लोग। देखिए ये बिहार का जो चुनाव है ये तय करेगा। जब यहाँ पर गाय के प्रत्याशी खड़े होंगे, गाय के प्रत्याशियों को वोट मिलेगा, फिर वो पूरा वोट टोटल में गिना जाएगा, फिर लोगों के यहाँ बैठक बैठेगी, इतने वोट हमारे कट गए, इतने वोट अब सनातनी धारा में जा रहे हैं, इसलिए इस बारे में हमको कुछ करना चाहिए। तब देखिए फिर वातावरण बनने लग जाए। यही तो यहाँ से शुरुआत हो रही के बारे में अभी बात कर रहे हैं। 12 साल से वो सत्ता में बैठे हुए हैं मोदी जी, 12 साल हो गए। 12 साल में उनके पास कितना बहुमत था? क्या 12 साल में गौहत्या बंद करने का कानून नहीं बना सकते थे? उन्होंने एक से एक कानून बना दिए, मनमाना कर दिया, किसी से राय लिए बिना भी घोषणाएं कर दी। पूरा देश कहता है, आज भी कहता है। आपके बिहार में हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जितने लोग हमारी सभा में आ रहे हैं, सब हाथ उठा करके कह रहे हैं कि गौहत्या बंद होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति अभी तक हमको बिहार में नहीं मिला जो कहता हो कि नहीं। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? विकास क्या होता है? गाय को, अपनी माँ को काट काट करके बेचना विकास है? माँ को काट काट के बेचना विकास है? विकास 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 क्या विकास होता है? माँ के मांस से तुम व्यापार चलाओगे और उसे घर बनवा के कहोगे कि मेरा विकास हो गया? ये भारत में भारतीयता नहीं है, ये भारत की संस्कृति नहीं है। ये भारत में राजनीति हो रही है, भारत में भावनाएं हैं। लेकिन किसके संरक्षण में ये गौ हत्या हो रही है? जो सत्ता में है उसी के संरक्षण में हो रही है। जो सत्ता में है और किसके संरक्षण में हो रही है? कौन कौन करता है? पुलिस वालों को कि छोड़ दो, हमें बताओ ना नाम उसका। आप लोग बता दो, खोजी पत्रकार। पालता है वो कैसे दोषी हो गया? पालता है कैसे दोषी हो गया? बेच देता है भाई, बेच देता है वो तो ये जो चलता रहता है व्यवहार है, वो इसलिए बेचता है कि काट दो। लाइसेंस कौन देता है काटने का, ये बताओ आप। बूचड़ खानों को लाइसेंस किसने दिया है काटने का? हम बूचड़ खाने के पास गए थे, हमने बूचड़ खाने वाले से, कत्ल वाले से पूछा कि तुम कैसे काट रहे हो हमारी माँ को? उसने कागज दिखा दिया, लाइसेंस, कि हम तो लाइसेंस है, लाइसेंस जिसने हमको दिया उससे बात करिए महाराज। हम उनसे सरकारों से बात करते हैं, उन्होंने लाइसेंस दिया है, वो कहते हैं कि हमको जनता ने सरकार बनाया, तुम कौन होते हो? तो बात तो आकर के जनता के ऊपर आ जाती है कि भाई गौ हत्यारों को आप वोट दे रहे हो, इसलिए वो गौ हत्या करवा रहे हैं। तभी तो हम जनता के पास आए हैं कि भैया तुम्हारे वोट से तुम्हारी माँ काटी जा रही है, इस बात का जरा संज्ञान लो। यही तो मूल बात है, और क्या है? गुरुदेव, जो है भारत के अंदर जो है गौ रक्षा के नाम भी जो है हत्याएं, भाई सवाल ये है हो जाती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गलत है। लेकिन गाय की रक्षा करने के लिए तो हमको हमारे धर्म में आदेश है, तो गाय की रक्षा करने के लिए हम निकलेंगे। अब ऐसा होता है कि गेहूं के साथ गुण पिस जाता है। सर, शस्त्र का भी उपयोग जायज है क्या? शस्त्र अरे किसी का भी उपयोग जायज है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में हमको गौ रक्षा के लिए कहा गया है कि जो गौ रक्षक है, अगर कोई गाय को काट रहा है तो उसको काट दो, हमारा धर्म कहता है। ये तो हम जो है अपने धर्म का ना मान करके सरकार के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं, जिसके कारण सब चल रहा है। अगर जिस दिन हम अपने धर्म की संहिता को लेकर के आ जाएंगे, या अब हमको किसी पे भरोसा नहीं रहा, हम अपने धर्म के अनुसार निर्णय करेंगे, उस दिन यही करेंगे हम। और क्या करेंगे बताओ? हमारी माँ को कोई काटेगा, हम चुप बैठेंगे और लोग हमको भाषण दे दे करके सत्ता बनाएंगे? ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? हाँ, किसी निर्दोष को मारा जाना सही नहीं है। इसीलिए देश के मुसलमान भी कह रहे हैं, खुल करके कह रहे हैं। अभी आपके बिहार में हम आए, शिवहर जिला में गए थे, वहां पर जो नगर परिषद है उसने प्रस्ताव पारित किया कि गौ माता को हम नगर माता घोषित करते हैं। जानते हैं वो प्रस्ताव किसने किया था? मोहम्मद रईस ने किया था। और उस प्रस्ताव का समर्थन सबसे पहले खड़े होकर के उसी नगर परिषद के सदस्य मोहम्मद सकलैन ने किया था। ये मोहम्मद रईस और मोहम्मद सकलैन क्यों कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करो और गौ हत्या बंद करो? उसके आप हिंदू नहीं कह पा रहे हो? आप बनते हो बड़े गौभक्त, बड़े हिंदू? ऐसा नहीं है। तो किसी निर्दोष को मारा जाना सही नहीं है, लेकिन गौ रक्षा होनी भी जरूरी है। सर, 4 कंपनियां हैं